अगर आप भी सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025 में इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके आप भी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और अभी तक बच्चे अगर आपको इस एग्जामिनेशन का डिटेल्ड सिलेबस पता नहीं है तो ये वाली वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। इस वीडियो में बच्चे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्या ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर सिलेबस दे रखा है और पिछले 3 सालों में जो सीयूटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है एनटीए के द्वारा उसने कौन कौन से टॉपिक से बच्चे क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे तीनों सेक्शन की हम इसमें बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी टॉपिक बच्चे आपका छूटेगा नहीं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में बच्चे जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहां पर आपको ये सिलेबस मिलेगा। उसमें इन्होंने क्या करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप देख सकते हैं। देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, मैक्सिमम 300 to 350 वर्ड्स, फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी, उसके बाद वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजमेंट द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनियम एंड एंटोनियम और वोकैबुलरी। तो एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चे उसने बस इतने से टॉपिक में जो लैंग्वेज का सिलेबस है उसको इतने में समेट दिया। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखें 2022, 2023, 2024 पिछले 3 सालों में लैंग्वेज में ये कौन कौन से टॉपिक है बच्चे। अगर वोकैब की बात करें, ग्रामर की बात करें, अगर हम आरसी की बात करें तो वोकैब में सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर्स, फ्रेजल वर्ब, फ्रेज एंड क्लॉज, एनालॉजीज और फॉरेन वर्ड्स। तो ये सारे के सारे बच्चे अभी तक हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें ग्रामर की तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा एरर स्पॉटिंग, इसके अलावा बच्चे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2023 में क्वेश्चन था, 2024 में भले ही ना आया हो लेकिन यहां से 23 में आया था। नरेशन जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चे क्वेश्चन टैग। अगर हम बात करें आरसी की तो आरसी में बच्चा पैसेज कम से कम 3 से 4 पैसेज आपके एग्जामिनेशन में हर साल आ रहे हैं। इसके अलावा क्लोज टेस्ट 2023 में क्लोज टेस्ट देखने को मिला था, हालांकि 2024 में नहीं पूछा था। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। अब इसमें क्या होता है कि आपको 4 सेंटेंस देता है तो एग्जामिनर आपको यह पूछता है कि कौन सा वाला सही है। तो ये बच्चा लैंग्वेज का डिटेल्ड सिलेबस है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कीजिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे जनरल टेस्ट के। तो अगर आप पहली बार इस एग्जामिनेशन का सिलेबस देख रहे हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो इतने से टॉपिक मैंने बच्चा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं लिटरली बता रहा हूं आपको, ठीक है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इसके अलावा मैथमेटिकल कंसेप्ट, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। बस इतने से टॉपिक में एनटीए ने आपको जनरल टेस्ट का सिलेबस दे दिया है। लेकिन अगर हम पिछले 3 साल का ट्रेंड देखें 2022, 2023, 2024 का, तो जो जनरल टेस्ट है बच्चे वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से पिछले 3 सालों में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके अलावा नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, स्टैटिस्टिक जिसके अंदर आप मीन, मोड, मीडियन वगैरह पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन, सर्च इंडिसेस, बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो 2 टॉपिक है लास्ट के, इसमें 2023 में यहां से क्वेश्चन पूछा था, हालांकि 22 में और 24 में नहीं आया था, लेकिन प्रीवियस ईयर में आया है तो बच्चा हमें करके जाना पड़ेगा। तो ये डिटेल्ड सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अब बात करेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर अभी तक पूछे गए हैं। तो एनालॉजी, सिमिलैरिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सिंबल नोटेशन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, क्लासिफिकेशन, काउंटिंग्स ऑफ फिगर, क्यूब एंड क्यूबॉइड और इसके अलावा बच्चे नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में भी 4-5 चैप्टर आते हैं जो मैंने यहां पर एक एक करके आपके सामने लिखे हुए हैं। वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग और सीरीज, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चा जनरल टेस्ट के अंदर जो रीजनिंग का पार्ट आता है उसका सिलेबस। अब हम बात करेंगे जीके और करंट अफेयर के। और ये जो इसमें जो ये 3rd वाला सेक्शन है ना जीटी में,
ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सरदर्दी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पिछले 3 सालों में 2022, 23, 24 में सबसे ज्यादा जो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है वो जीके और करंट अफेयर में देखने को मिला है। अब करंट अफेयर आपको कम से कम, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि एटलीस्ट बच्चे 8 से 9 महीने की करंट अफेयर पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि जो 2024 का एग्जामिनेशन हुआ है ना, उसमें आपका जो करंट अफेयर है वो 8 से 9 महीने पहले की पूछी हुई है। अपॉइंटमेंट्स आपको करने होंगे, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इंटरनेशनल और जो नेशनल इवेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, बुक्स एंड ऑथर आपको करने होंगे, सीएम और गवर्नर, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट स्कीम होती है, ये सारे के सारे। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके में क्या क्या अभी तक पूछा गया है और आगे क्या क्या पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल पार्क, इस बार यहां से क्वेश्चन था, इससे भी क्वेश्चन था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फेमस बुक्स, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो पूछ लेता है। विटामिन एंड डिजीज, इंपॉर्टेंट टेंपल्स ऑफ इंडिया, डैम्स एंड लेक्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। इसके अलावा आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इसके अलावा अच्छे साइंस से, तो बेसिक क्वेश्चन पूछता है, वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। जनरल टेस्ट के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको सारे सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे बच्चे अब हमारा जो डोमेन है, जो डोमेन हमारा सेक्शन 2 है, उसका सिलेबस क्या है तो देखिएगा। कंप्लीट सिलेबस आपकी जो एनसीईआरटी है, जो नई एनसीईआरटी है, प्लस डिलीटेड चैप्टर, यानी कि जो नई एनसीईआरटी में चैप्टर्स नहीं है ना, वो भी आपको कवर करने हैं। वो भले ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आ रहे वहां से क्वेश्चन, लेकिन पिछले 3 सालों में 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी आपको डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये भी जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चे। अब आप जिस भी डोमेन का आप सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हैं या फिर आप कॉमर्स से हैं या फिर आप साइंस से हैं, तो बच्चा इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कीजिए, exams.nta.ac.in/cutug। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आपको वहां पर क्या करना है, जो डोमेन के, जिस भी डोमेन के आपके सब्जेक्ट हैं क्लास 12 के अंदर, आप उसका सब्जेक्ट, आप उसका जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का डिटेल सिलेबस बता दिया है, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।